बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का सियासी गढ़ बन चुके शिवपुरी जिले की, जहां की शिवपुरी विधानसभा सीट से पिछोट विधायक केपी सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। यूं तो छात्र जीवन से ही सेवा नीति को आत्मसात करने वाले केपी सिंह महाविद्यालय में अध्यक्ष रहे, जीवाजी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और वह सरपंच जनपद सहित विगत 29 वर्षों से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और जिनकी रुचि यूं कहें कि कथा, भागवत, भंडारे, भजन के अलावा वह अच्छे कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन और वॉलीबॉल के राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी रहे। उन्होंने यूं तो संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की, बीएड किया और एलएलबी की शिक्षा उनने प्राप्त की। ये अलग बात है कि जो क्षेत्र उन्होंने चुना, मध्य प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री रहे, 29 वर्ष से लगातार विधायक बनते रहे और इस बार उनकी पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश के सियासी गढ़ कहे जाने वाले शिवपुरी से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी देर से होने पर उन्होंने पत्रकारों से खेद भी व्यक्त किया और इस बीच पत्रकारों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए, मगर एक बात उन्होंने अवश्य स्पष्ट की कि वह व्यक्तिगत सवालों के जवाब नहीं देने वाले हैं और न ही ऐसे किसी सवालों के जवाब देने वाले हैं जो घटनाएं पूर्व में घट चुकी हैं। उनकी आस्था है व्यक्तिगत सवाल जवाब, उनकी सियासत से कोसों दूर रहते हैं। जो आस्था उन्होंने शुरू में आत्मसात की उसी को आगे बढ़ाते हुए वह सेवा नीति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस बीच उन्होंने जो कहा, खासकर स्थानीय समस्याओं को लेकर, आइए हम आपको दिखाते हैं। उस सबको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तीसरी, आप सबको से क्षमा चाहता हूं, काफी विलंब से आपसे चर्चा हो रही है, उम्मीद है आप क्षमा करेंगे। चौथी बात यह है कि कृपा करके हम सब बात कर रहे हैं कि जगत के लोग हैं लगभग, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मुझसे किसी व्यक्ति के बारे में कोई सवाल करे। पार्टी के बारे में आप सवाल कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में सवाल करेंगे, हो सकता है मैं आपकी बात का जवाब कर दूं, तो इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। मेरी रात जनसेवा व्यक्ति केंद्रित नहीं है, मेरी जनसेवा जनसेवा के लिए है। ये मेरा एक वचन पत्र है। सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। क्षेत्र के सभी मतदाताओं को वचन देता हूँ, किसी प्रकार की जातिवादी या संकीर्ण मानसिकता के साथ में कभी कोई काम नहीं करूँगा। क्षेत्र में किसी प्रकार के असमर्थ व्यक्तियों को कभी भी किसी प्रकार का कोई संरक्षण, किसी गिरफ्तारी को सहयोग का काम कभी मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा। क्षेत्र के कमजोर और एवं जरूरतमंद सभी वर्गों की सदैव सहायता करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। शिवपुरी शहर को व्यवस्थित और भविष्योन्मुखी शहर बनाने के लिए सबके साथ मिलकर काम करूँगा। विकास और जन कल्याण के लिए सभी काम बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के साथ सुनिश्चित किए जाएंगे। हर नागरिक के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मैंने सार्वजनिक जीवन को सर्व जन आकांक्षाओं के अनुरूप के साथ जीने का काम किया है। मैं अपने इन वचनों को दोहराते हुए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। हमारी सरकार 15 महीने की और 18 साल 9 महीने की उनकी सरकार है, ये भी शायद आपको मिल गया होगा। और उसके आगे जो व्यक्तिगत रूप से मैंने शिवपुरी विधानसभा की बात की है,
उसमें एक तो पवित्र बलापुर देवी के मंदिर की जो रास्ते की समस्या है उसका भविष्य में रास्ता निकालने का प्रयास मेरे द्वारा होगा, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम का भी उल्लंघन न होगा और आमजन जो हमारे वहाँ के जाना आना है उसको सुविधा उपलब्ध। निश्चित ही उनके वचन हैं, उनकी पार्टी के वचन हैं और समस्याओं को लेकर कुछ यक्ष सवाल भी। इन्हीं सब बातों को लेकर जब हमने उनसे कुछ यक्ष सवाल किए तो उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। सर, सवाल बड़े हैं और समय कम है और 17 तारीख को मतदान होना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार को लेके सवाल हैं, स्वास्थ्य को लेके सवाल हैं, पेयजल को लेके सवाल हैं, शिक्षा को लेके सवाल हैं और समय कम है। आपकी जो आपने वचन दिए हैं उनकी तो बात आपने कही दी है, इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? किसने आपको कहा समय कम है? 17 तारीख को मतदान होना है, आज 1 तारीख है। मतदान के पहले जी किसी भी व्यवस्था को बदलना मेरी समझ से तो संभव नहीं है। मतदान के बाद जो सरकार बनेगी तभी किस व्यवस्थाओं में बदलाव हम कर सकते हैं। अच्छा, संपर्क और समस्या भी एक बड़ा लोकतंत्र में सवाल रहते हैं कि चुनाव के दौरान जैसे प्रतिनिधि वोट मांगने जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद लोग आते हैं तो उनका संपर्क बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान मुश्किल हो जाता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मनुष्य जब तक का जीवन रहता है तब तक उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है जी। सारी समस्याओं का समाधान तो हम अपने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में नहीं कर पाते। जी। रही संपर्क की बात, तो संपर्क के लिए मेरे पास पिछोर का उदाहरण है जी। वहाँ का एक झोपड़ी में रहने वाला भी आदमी मेरे संपर्क में रहता था जी। वही लगभग शिवपुरी में संभव होगा। लोकतंत्र में सर जो जीत का आधार आजकल बनता जा रहा है जाति, लगता है किसी समृद्ध समाज के लिए या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक जहर साबित सा हो रहा है। आप क्या कहेंगे? चूंकि आप 30 साल का आपका अनुभव है और ऐसे क्षेत्र में जहां आपकी जो जातिगत अगर स्थिति देखी जाए तो बहुत अधिक मजबूत नहीं है, लेकिन आप 30 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कभी जातिगत मानसिकता को रह के जनसेवा नहीं की। मेरे लिए सर्व जाति सर्वधर्म समभाव ये सब कुछ है। जी। रोजगार एक बड़ी बात है। हम जनचर्चा में गए, लोगों से सवाल किए तो युवाओं के बीच एक बड़ा सवाल रोजगार को लेके है। रोजगार पूरे प्रदेश का पूरा देशव्यापी समस्या है जी। सरकारें इसका समाधान अभी तक नहीं ढूंढ पाई हैं और बातें तो होती हैं, लेकिन कोई भी सरकार इसमें ये नहीं कह सकती मैं 100%। पुरानी पेंशन आउटसोर्स, संविदा कर्मी और कोरोना में लगाए गए कोरोना सैनिक जिनको सरकार ने निकाल दिया, इनको लेके आपकी पार्टी की क्या नीति रहेगी अगर सरकार आती है? आप हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो पढ़िए जी, उसमें सब कुछ लिखा गया है, वही हमारी सरकार का वचन होगा जी। थैंक यू। निश्चित ही केपी सिंह सीधे संपर्क, संवाद और समाधान में आस्था रखने वाले नेता हैं, जिन्होंने सेवा को अपना मार्ग बनाया और जब आज आम चुनाव है तो निश्चित ही आम मत सर्वोपरि होता है। अब इस बीच केपी अपनी कितनी बात आम मतदाता को समझा पाते हैं? उदाहरण बतौर उनका 29 साल का पिछोड़ का कार्यकाल है और आम मतदाता उनकी बात को कितना समझ पाता है, फिलहाल भविष्य की बात है। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ली का नमस्कार। की बात बीएस भुल्ली के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।